मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि श्री राम ने माता सीता की कैसे अग्नि परीक्षा ली थी और सीता माता धरती में समा गई। तो मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें, तो मैं उनका स्वागत एवं सत्कार कर सकता हूं और उन्हें अपने पास बुला सकता हूं। तो मित्रों, यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों को और नगरवासी आदि सभी लोगों को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण करने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि विद्वान नागरिक शास्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पाकर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि जी थे और पीछे से दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाती हुई सीता आ रही थी। वे मन ही मन में श्री राम का चिंतन कर रही थी। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। कपास यानी वस्त्र धारण किए सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से बेहाल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि जी बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता हूँ। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के माध्यम से जानकी को प्रज्वलित भूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में सीता ने अपनी सच्चिरता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकावाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा था। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। उसके तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों और देवता और उपस्थित जन समूह को लेकर लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, विद्वानों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए हुए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन भी नहीं किया हो, तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। तो मित्रों, सीता के ये वचन सुनकर इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया और सारे दर्शक स्फुरद से यह अद्भुतपूर्व दृश्य देखते ही रह गए। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न सा हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से माता सीता ने भगवान राम को अपनी अग्नि परीक्षा का परिचय दिया
और सीता माता धरती में समा गईं। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।